हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा अधिकारी विद यू ऑल। पार्ट वन में जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखा प्लीज गो एंड मस्ट वॉच। पार्ट वन में हमने बात कर ली थी कि एमएससी केमिस्ट्री के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें से तीन कैटेगरीज मैंने बताई थी। फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑफ कोर्स आप पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है ना। द सेकंड वन इज आप आरएनडी सेक्टर पे या फार्मा कंपनीज ज्वाइन कर सकते हैं। एंड द थर्ड इज द ज्वाइनिंग इन एनी एटेक कंपनी। एटेक कंपनी में ज्वाइन करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है और कैसे हम उसको फॉलो करते हैं, क्या गाइडलाइंस होती हैं, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। आर&डी सेक्टर पे फिर कभी और कवर करेंगे और पीएचडी वाला सेक्टर फिर कभी कवर करेंगे। तो पार्ट टू में आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं हाउ टू ज्वाइन एन एटेक कंपनी। ओके, देखो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि अगर आपने मास्टर्स किया है तो आपको बेसिक नॉलेज तो 110% है, तो इतना तो कॉन्फिडेंस हो जाओ कि तुम्हें नॉलेज है। यू जस्ट नीड अ रीकैप। आपको सिर्फ एक रीकैप की जरूरत पड़ती है। अकॉर्डिंग टू मी, देखो हर कोई भूलता है, ठीक है ना, तो इट्स भूलना कोई ऐसा बड़ी बात है नहीं। आप भूल सकते हो, बट भूलने के बाद ऑफ कोर्स आपको एक रिवाइज की जरूरत है। रिवाइज के बाद हम उसके बाद वापस से हम समझ सकते हैं चीज़ों को। तो देखो कंपनीज में अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले तो फटाफट से लिंक्डइन ज्वाइन कर लो, द बेस्ट वन, ठीक है ना। मैंने भी मास्टर्स के बाद ही लिंक्डइन में इतना सच एक्टिवेशन दिखाया था कि केमिस्ट्री देख रहे हो एक्टिवेशन, ओके ठीक है, केमिस्ट्री साइड रखते हैं। तो मैंने मास्टर्स के बाद ही लिंक्डइन को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना स्टार्ट किया था, ठीक है ना। उससे पहले तो मेरे को आइडिया भी नहीं था लाइक हाउ टू अप्लाई, मतलब उससे पहले ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी, ठीक है ना। बी मेक श्योर कि आप सारे के सारे जितनी भी टेक कंपनीज हैं उनको आप फॉलो कर लो फटाफट से, ठीक है ना। आप किसी एचआर को फॉलो कर लोगे तो आपको घूम फिर के नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बट अगर फिर भी आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिल रही तो ऑफकोर्स हम गोना पोस्टेड इट, मैं यहाँ पे डाल दूंगी, नो वरीज। देखो सबसे पहले दो टाइप के होते हैं, या तो आप ट्रेनी फैकल्टी ज्वाइन करो कहीं पर भी, या फिर आप ज्वाइन करो एज अ लाइक आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है पहले, आप कोई भी एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, तो आप एज अ फैकल्टी ज्वाइन करो, ठीक है ना। फिर से हम इसको तीन कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं, प्री फाउंडेशन, फाउंडेशन एंड ऑफ कोर्स योर आईआईटी जेई सेक्टर, ठीक है ना। प्री फाउंडेशन में ये होता है कि आप आई थिंक 8 तक पढ़ाते हो, ठीक है ना। वैसे प्री फाउंडेशन में और स्मॉल क्लासेस को भी ले लेते हैं 5th तक। फाउंडेशन में होता है 6 to 10th एंड देन 11th-12th इज योर जेई नीट। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप जाओगे फैकल्टी में, ठीक है ना। तो वो वॉक इन्स में ज़्यादा होते हैं, वॉक इन इंटरव्यूज आते रहते हैं, आपको वहाँ जाना होता है। दो तरीके होते हैं वॉक इन के भी, डिटेल में बात करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि आपको या तो आपको एक्सपीरियंस है या तो आपको एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप एज अ फैकल्टी ज्वाइन करोगे अपने एक्सपीरियंस पे बेसिस पे, ठीक है ना। अब आपको चाहे 6 to 10th पढ़ाना है, 11th-12th पढ़ाना है, या फिर आपको प्राइमरी सेक्शन पढ़ाना है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू दोस्त जिन्होंने कभी नहीं पढ़ाया बट ठीक है, उनको एक्सपोजर चाहिए कि हाँ चलो एडटेक में भी ज्वाइन करके देख लेते हैं कैसा कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसा होता है, सो कॉल्ड। ओके, सो आप क्या कर सकते हो, आप ट्रेनी फैकल्टी ही आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ट्रेनी फैकल्टी इन द सेंस कि कोई भी कंपनी, जैसे कि जितनी भी एडटेक कंपनीज है, वो आपको पहले ट्रेनिंग देती है, 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, देन उसके बाद प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके बाद देन आप एज अ फैकल्टी की तरह वहाँ ज्वाइन करते हो या फिर जो मतलब प्रोसीड करते हो बेसिकली, ठीक है ना। लेट्स एज्यूम कि आपके पास कोई भी अभी एक्सपीरियंस नहीं है, आपने एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया, लाइक आपने एक्स कंपनी ज्वाइन की, ठीक है ना। एक्स कंपनी ज्वाइन करके आपको 3 महीने का ट्रेनिंग होगा, वो उनकी तरफ से प्रोवाइडेड रहेगा। देन प्रोबेशन पीरियड होगा कि दे विल लुक आफ्टर यू कि आप कैसा कर रहे हैं, या फिर आप में इम्प्रूवमेंट कितनी है, या फिर आप कैसे टैकल करते हैं चीज़ों को। उसके बाद वो आपको बैचेस अलॉट कर देंगे, ठीक है ना। ये तो है सिलेक्शन के बाद का प्रोसीजर, जो कि सबका ऑलमोस्ट सेम ही है, ट्रेनिंग फैकल्टी का बिल्कुल सेम है हर जगह। लेट्स कम टू द पहले का प्रोसीजर विच इज़ द सिलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है ना। ट्रेनी फैकल्टी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि ऑफकोर्स आप लिंक्डइन से देख सकते हैं, या फिर आप और भी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, नो वरीज, ठीक है ना। उसके बाद सबसे पहला होता है आपका रिटर्न। अब रिटर्न ना डिपेंड करता है, देखो कुछ कंपनीज जो है वो थ्योरी बेस लेती हैं, और कुछ कंपनीज जो है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेती है, लाइक एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है ना। लिटरली सारी ऑब्जेक्टिव ही लेती है। कुछ जितने मैंने दिए हैं, जितने में से उनमें से हार्डली एक कंपनी जो थी उसने फुल थ्योरी पेपर लिया था, ठीक है ना। उसके बाद हम मान लीजिए आपका वो क्वालिफाइंग होता है, ठीक है ना, वो क्राइटेरिया सेट करते हैं कि फर्स्ट पेपर लेट्स अज्यूम 70%, 100 मार्क्स का पेपर था, जो कि नहीं होता, इट्स नियर अबाउट 40-50, ठीक है ना, बट ठीक है 100 लेते हैं, और 70% सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है कि जो 70% स्कोर कर लेगा दे विल कम टू द नेक्स्ट राउंड। नेक्स्ट राउंड जो बेसिकली होता है वो होता है आपका डेमो राउंड होता है, ठीक है ना। आपको डेमो देना होता है, कोई फैकल्टी हो सकते हैं या फिर
हम मोस्टली फैकल्टी होते हैं और जो भी HR टीम होती है उनके सामने आपका डेमो होता है। डेमो के साथ साथ मान लो आपको 10 मिनट का डेमो देना है, उसके साथ आपका SME राउंड भी होता है, ठीक है ना, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। भले ही आपने वहाँ पे पेपर दे दिया बट फिर भी आपको कोई फैकल्टी क्वेश्चंस करता है जो कि एक्चुअली होता है। जब वो आपको बोलते हैं ना कि डेमो प्रिपेयर करके आना, वो डेमो नहीं होता, वो डेमो के बाद होता है आपका क्या, वो डेमो के बाद होता है आपका SME राउंड, ठीक है ना, वो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप SME क्लियर कर लेते हैं और डेमो क्लियर करते हैं, देन दे विल द मतलब फाइनल राउंड होता है HR राउंड, ठीक है, जिसमें भी आपका जो भी कंपनी के रूल्स रेगुलेशन क्राइटेरिया होता है वो डिस्कस होता है, ठीक है, दिस इज द फाइनल, ठीक है ना। अब पहले वाले की बात करते हैं विच इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया, जो कि आपका जिसको मतलब 70% क्राइटेरिया मैंने मिनिमम क्राइटेरिया में पास करना ही करना है। देखो आई विल नॉट मेक दिस वीडियो वेरी लॉन्ग, ठीक है ना, क्योंकि वो वैसे बोर हो जाता है। सी केमिस्ट्री, बिकॉज मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो मैं केमिस्ट्री के बारे में बता सकती हूँ, बट लिटरली आई कैन गिव यू हिंट अबाउट ऑल द टॉपिक्स, ठीक है ना, क्योंकि जब मैं पेपर देती थी, जब मैंने पेपर दिए थे तो सभी बैठे होते हैं आसपास, ठीक है ना। देखो केमिस्ट्री वालों के लिए स्पेशली मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी गाइस, आपने चाहे ग्रेजुएशन की हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हो, आपने पढ़ा है, ठीक है ना, तो पहला तो ये जो होता है ना एक कॉम्प्लेक्स होता है कि हम पता नहीं क्या करेंगे एग्जाम में, सो चिल, ठीक है ना, पेपर का लेवल इसी हिसाब से सेट होता है कि मिनिमम अटेम्प्ट हो और उस मतलब टीचर को भी तो लगे ना कि हाँ पेपर है, ठीक है ना, पेपर टफ ही होते हैं, तो नो वरीज अबाउट दिस। बट कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, आप वो तो पहले ही पढ़ लेना, ठीक है ना। मैंने जितने पेपर दिए हैं एक्सेप्शनली 80% सेम क्वेश्चन थे, सेम आई वुड से कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है ना। अब ये मत सोचना कि एक का ही पेपर सब जगह छाप दिया, नहीं, कॉन्सेप्ट वाइज मैक्सिमम मैंने कुछ टॉपिक्स देखे हैं, ठीक है ना। मेरे को लिस्ट, मैंने एक लिस्ट बना ली है जिसमें से फर्स्ट तो था आपका GOC, ठीक है ना। GOC से तो यू मान के चलो 2 क्वेश्चन तो पक्के होते हैं, पक्के पक्के पक्के, इसमें से एक होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, ठीक है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और कुछ भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कुछ भी ऐसा क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है ना। एक होता है आपका रेडिकल, कैटायन और एनायन, इन तीन की स्टेबिलिटी पे बेस्ड एक क्वेश्चन, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है आप मतलब GOC के बाद अगर मैं कोई नेक्स्ट टॉपिक बताना चाहूंगी ना, वो है नेम रिएक्शन। अब आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने की ज़रूरत नहीं है कि आप चले गए अपनी पैटर्नोबुची रिएक्शन पे, इस पे, उस पे, नहीं। आपको सबसे पहले कुछ बेसिक रिएक्शन, क्योंकि वो लिटरली बेसिक रिएक्शंस को ही बहुत ज़्यादा खींचते हैं, जैसे कि एल्डोल, ठीक है ना, और उसके बाद कैनिज़ेरो रिएक्शन, आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है ना। जितनी भी 12th वाली है ना उनको ही पढ़ना, बट 12th वाली रिएक्शन पढ़ना, कॉन्सेप्ट अपने MSc और बैचलर्स वाले ही रखना, MSc वाले हो तो MSc वाले ही रखना, ठीक है ना। ये नहीं कि NCERT पढ़ ली तो हो जाएगा, नहीं, क्योंकि वो NCERT से ऊपर ही पूछेंगे, ठीक है, बट रिएक्शन वही होगी जो NCERT में होती है। सो आई वुड से कि फर्स्ट GOC, सेकेंड इज नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन में मैंने कुछ लिस्ट बना ली है और वो सच में सब जगह थे, ठीक है, तुम दोगे तब तुम भी रियलाइज करोगे कि है ये सेम ही है, यही यही एक रिएक्शन है जो हर जगह पूछी हुई है। द वन इज कैनिज़ेरो एल्डोल रिएक्शन, आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है ना। एक था आपका KMnO4 की रिएक्शन, जो कि हम सब जानते हैं, CH3 को COH में कन्वर्शन, ठीक है ना, मतलब रिएक्शन है, ठीक। उसके बाद एक रिएक्शन थी आपकी डीज़ेल्डर रिएक्शन, ठीक है ना, मतलब वही कि आपके डाइड और डाइनोफाइल्स वाला एक रिएक्शन था, नॉर्मल था वो, ऐसा कुछ सिलेक्टिविटी बेस्ड नहीं था जितना हम मास्टर्स में पढ़ते हैं, ठीक। ये है नेम रिएक्शन। हाउ कैन आई फॉरगेट ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, OSO4, ठीक है ना, मतलब डायोल सिंथेसिस था, बेस्ट था, डायोल सिंथेसिस तो सारे ही थे, ठीक है ना। एक था आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेस्ड रिएक्शंस, ठीक है ना, जिसमें आपका क्रोमियम ट्राइऑक्साइड PCC PDC था, जॉन्स रिएजेंट था, ठीक है ना। ये सब आए हुए हैं और मोस्टली सब में आए हुए हैं, ठीक है ना। द थर्ड आई वुड से इज रिएजेंट। रिएजेंट के मैंने इतने क्वेश्चंस नहीं देखे, लेकिन एक लास्ट स्टेप हमेशा 3 रिएजेंट हर जगह आए हुए हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड और एक BH3, ठीक है ना। BH3 तो उनका ऑल टाइम फेवरेट है, ठीक। तो ये है आपके ऑर्गेनिक सेक्शन से, जितना मुझे लगा कि इसमें लिटरली ये इतने में ऑर्गेनिक कवर थी उनकी, जितने पेपर मैंने अभी तक दिए, ठीक है ना। अब आते हैं फिजिकल पे। फिजिकल तो बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, ठीक है ना। फिजिकल से मैंने ये देखा था कि लिटरली सारे ही क्वेश्चन पिकअप थे, बट फिर से डोमिनेंटली मैं बता दूं क्या था, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट लिटरली सब में था। मोल कॉन्सेप्ट में हम यूनिटरी मेथड पढ़ते हैं ना, कि मतलब अगर 1 में 10 हैं तो 2 में कितने में, काइंड ऑफ वो क्वेश्चन थे बेस, ठीक है ना। एक हम पढ़ते हैं, मतलब 12th का ही कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग बोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी इनको आपस में इंटर कन्वर्ट करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। सोल्यूशन,
सोल्यूशन में भी स्पेसिफिकली ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, जिसमें आयोटा वाला फॉर्मूला यूज होता है, वो वाला क्वेश्चन था मस्ट, ठीक है ना। और सॉलिड स्टेट से, मतलब सॉलिड स्टेट से कुछ था ही नहीं, मैंने सॉलिड स्टेट के भी क्वेश्चंस नहीं देखे। इक्विलिब्रिया इतना नहीं था, मतलब ठीक है, जिनको आता है वो बिना उसके टैकल कर लेंगे, मतलब वही था कि इक्विलिब्रियम निकालने का था, उसमें और कुछ नहीं था। नाउ लेट्स कम टू, उसके बाद क्या बचा मेरे पास, आयनिक इक्विलिब्रिया था, केमिकल इक्विलिब्रिया ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, एक जगह क्वांटम पूछी हुई थी, ठीक है, तो क्वांटम हो जाए तो बढ़िया, नहीं है वो तो बाकी जगह कोई पूछी हुई नहीं थी, ठीक है ना, बस एक जगह ही पूछी थी, वो एक था, फिर कभी बात करेंगे उसके बारे में, ठीक। और ये हो गए फिजिकल के मेन, ठीक है ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं कुछ मिस कर रही हूँ, ठीक है, बीच में आ जाएगा तो बता दूंगी। इनऑर्गेनिक में आ जाओ। उफ, इनऑर्गेनिक लिटरली, मतलब इनऑर्गेनिक का एक तो रट्टा इतना होता है, बट मुझे ऐसा लगा इनऑर्गेनिक ना ज़्यादा ही पूछी हुई थी, ठीक है ना। पीरियोडिक, आई नोबडी कैन सेव यू अगर आप पीरियोडिक छोड़ के जा रहे हैं तो। कभी कभी मैंने कभी एक पेपर दिया था, उसमें मुझे ऐसा बोला था कि ऐसा टेस्ट वेस्ट है, था पूरा पीरियोडिक, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज उठा कर दी थी पूरी, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन, साइज, और नॉट इवन दिस एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, इवन डी ब्लॉक ऑल्सो, लेकिन द पीरियोडिक आई वुड से आई वुड प्रेफर टू डू दैट एज मच एज यू कैन, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन लिटरली अच्छे लेवल का था, फुल हमारा जेटीडी वेटीडी वाला आया था, ठीक है ना। उसके बाद जो हम वो पढ़ते हैं, कलर हम पढ़ते हैं जो बेसिकली डी ट्रांजिशन एंड लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, एलएमसीटी एमएनसीटी, वो सारा था, वो आया था, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन अच्छे लेवल की आती है, ठीक है। और ये हो गया आपका, मतलब इनऑर्गेनिक में यही दो टॉपिक मुझे मेजरली डोमिनेटिंग लगे। देखो ओएमसी कहीं नहीं आती, ठीक है ना। पी ब्लॉक के इतने क्वेश्चंस नहीं थे, डी ब्लॉक से जो क्वेश्चन था वो मैग्नेटिक निकालना था, जो हम निकालते हैं नॉर्मल, जो कि हम उसमें भी पढ़ लेते हैं कोऑर्डिनेशन में, ठीक है ना। तो उसमें तो पीरियोडिक ले लो, यहाँ से वो ले लो। फिजिकल में एक चीज और मैं ऐड ऑन करनी चाहूंगी, विच इज योर, हाउ कुड आई फॉरगेट दिस, गैस, रियल गैस, आइडियल गैस, ठीक है ना। थर्मो में हम जब वो बोलते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट, म्यूजेटी, ठीक है ना, वो उससे एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, वो एक ओरल हुआ था, उसमें भी उन्होंने बहुत बार थर्मो तो पूछ ही लेते हैं वो। आइडियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन बहुत नॉर्मल सा है, ए बी के उसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मुझे जेन्युइनली लगता है ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी अगर आप जा रहे हैं टेस्ट वेस्ट देने जा रहे हैं, ठीक है, सारा प्रिपेयर नहीं, कम से कम ये टॉपिक्स तो देख लो, इस टॉपिक से तो हेल्प मिल जाएगी, ठीक है ना। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ओके, आई ट्राई माई बेस्ट टू पुट सम क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने लिस्ट बना दी है क्वेश्चंस की, जो जो क्वेश्चन आ चुके हैं, कि मतलब आई वुड से 1 2 3 4 5 6 6 7 7 तो मैंने दिए थे, ठीक है ना। तो वो उनके क्वेश्चंस की लिस्ट ऑलमोस्ट रेडी है। आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन। थैंक यू सो मच एंड डू अप्लाई एंड कीप अप्लाइंग, ठीक है ना। अगर जस्ट मास्टर्स हुई है तो नेट करो, नेट इज़ मस्ट, ठीक है ना। वो ये होता है, नॉलेज बनी रहती है, तो कंटिन्यूशन चलता रहता है। बाकी मैं ऑलरेडी टॉपिक्स आपको बता चुकी हूँ, क्वेश्चंस में बहुत जल्दी, मतलब अगर आप में से कोई लिंक्डइन है पे है तो जस्ट सेंड मी अ हाई, आई विल डायरेक्टली सेंड इट टू यू, ठीक है। बाकी टाइम मिल जाएगा तो यहाँ पे भी पोस्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।